हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइंस। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है, आइए चेक कर लेते हैं। कलेक्टिव्स जनरल रीडिंग और मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। रीडिंग को देखते समय अपने व्यक्ति का नाम, अपने स्पेशल पर्सन का नाम मन में 3 बार ज़रूर ले लेना, हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका याद करना और मेरी रीडिंग को लाइक करना, ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। तो जिनके बारे में आप रात दिन सोच रहे हो, क्या व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है आपके लिए, तो मुझे लगता है कि आप तो इनके बिना सोचे बिना रह ही नहीं पाते हो। अगर आप अपना ध्यान कहीं और भी लगाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो भी आप नहीं लगा पा रहे हो। पूरी तरीके से फोकस्ड होके आपका ध्यान केवल और केवल आपके पार्टनर की तरफ केंद्रित होता जा रहा है। जैसे कि आप सुबह उठते हो तो आप ये सोचते हो कि यार मैं यूनिवर्स पे, डिवाइन पे ट्रस्ट करके आगे अपनी लाइफ में बढ़ रही हूँ। जिसको यूनिवर्स को मेरी तरफ भेजना होगा भेज देगा, नहीं भेजना होगा नहीं भेजेगा। ये सोच के आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, पर इस सोच पे आप बहुत लंबा टिक नहीं पाते हो, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं वो इस चैरिट कार्ड की तरह पूरी तरीके से डिटर्मिनेशन के साथ आपके व्यक्ति पे केंद्रित हैं। आपको कई बार फुलिश भी लगता है कि मैं कहाँ स्टक हो गई हूँ। आपको बहुत फुलिश लगता है, आपको खुद को बड़ा बेवकूफ़ाना भी लगता है कई बार कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन ये बेवकूफ़ी करने का मन तो बार बार करता ही है आपका, क्योंकि मन नहीं मानता। आपके दिमाग ने अपने आप को इनके प्यार में, इनके लिए इंतज़ार में ऐसे कैद कर लिया है ना, कि किसी भी तरह का लॉजिक काम करता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आपके लिए। और आपको पता है कि आप गलत हो, आपको पता है यू डोंट डिज़र्व, नहीं, दिस पर्सन डज नॉट डिज़र्व यू। आपको पता है कि ये वो एनर्जी और उस तरीके का संपूर्णता, कंप्लीशन आपकी ज़िंदगी में नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत अपूर्ण इंसान है। आपको सब कुछ पता है, आप बिल्कुल भी नाइव नहीं हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है और आप कोई मूर्ख हो या बेचारे हो। लेकिन क्या करें जी, क्या करें ओ लेडीज़, मैं हूँ आदत से मजबूर, क्योंकि आप हैं अपनी आदत से ज़बरदस्त मजबूर। इस व्यक्ति के बारे में सोचने से आप खुद को नहीं रोक पाते हो, बस रोक ही नहीं पाते हो। व्यक्ति ने बहुत बिट्रे किया है आपको, कई बार बिट्रे किया है, यानी कि ना ये खुला चैलेंज है आपको कि मैं तुझे बिट्रे करूँगा, करूँगी, बोल क्या कर लेगा। और आपके कुछ लोग के पार्टनर तो खुल्लम खुल्ला आपसे कहते हैं कि निकल जाओ मेरी लाइफ से, तुमको नहीं रहना है तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तुमको जाना है तो चले जाओ या चले जाओ। और वो बिट्रे भी करते हैं, वो साफ साफ आपको दिखाते भी हैं कि गलतियाँ भी करते हैं, लेकिन आप उन गलतियों को देखते भी हो। आप इस व्यक्ति की अपने लिए इंटेंट को भी समझ लेते हो, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कर पाते हो कि आप इस व्यक्ति को इग्नोर कर दो। नहीं होता आपसे। अगेन एंड अगेन यू आर फॉलोइंग इन द सेम ट्रैप। बार बार दिमाग घूम फिर के यहीं चला जाता है। इसको आप ऐसा समझ सकते हो, आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हो, आपने सुबह कुछ ऐसा काम ढूंढ लिया है कि यार आज मैं अपना पूरा दिमाग इसमें लगाऊंगी। अब आप उस काम को कर रहे हो, सपोज ग्रॉसरी लिस्ट बना रहे हो, सपोज अपने ऑफिस का कार्य कर रहे हो, सपोज कुछ फाइनेंसेस का देख रहे हो, यहाँ कैसे रहा एंड ऑल दैट। धीरे से हाथ, उंगलियां व्हाट्सएप पे चली ही जाएंगी, आपके सीधे जाएंगी उंगलियां व्हाट्सएप पे, और आप खोलोगे इनका चैट और देखोगे किसने मुझे मैसेज तो नहीं किया है, लास्ट सीन देखोगे, कोई स्टोरी तो नहीं डाली है, या फिर किसी अननोन नंबर से तो नहीं आया मुझे कॉल मैसेज। क्योंकि व्यक्ति ने अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपने उसे ब्लॉक किया हुआ है तो वहाँ से फ़ोन नहीं आ सकता। ईमेल चेक करोगे, अपने आप हाथ जाते हैं और आपके व्हाट्सएप खोल देते हैं, जीमेल खोल देते हैं। फिर आप सोचते हो अरे यार मैंने सुबह से सोचा था कि मैं आज चेक नहीं करूँगा, फिर भी ऐसा हो रहा है। अब ये हो रहा है आपके साथ। अब देखो, अगर बात बेवकूफ़ाना भी लगे तो भी हो तो रहा ही है ना। अगर कोई आपसे ये भी बोले कि चल हट पगली, क्या क्या सोचती रहती है, चल हट पगले, तुझे उसने इतना बड़ा धोखा देते फिर तुझे अक्ल नहीं आई। ठीक है नहीं आई, हाँ ठीक कह रहा है वो इंसान जो ये कह रहा है, लेकिन इसका क्या किया जाए जो लगातार उस व्यक्ति में लगा हुआ है। उस डिप्रेसिव स्टेट का क्या किया जाए, आपकी क्या करो कि आप लोगों की बातें आपको हेल्प नहीं करती हैं। जो वो कहते हैं कि छोड़ देना उसको, कैसे छोड़ दो। ये पूरी बॉडी, ये पूरा मन, आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा एग्जिस्टेंस इन्वेस्टेड है इस रिलेशनशिप में। तो लोग कह बहुत आसानी से देते हैं, बहुत आसानी से कहते हैं कि तुम डिप्रेस्ड हो और तुमको ये करना चाहिए और तुमको बाहर निकल के देखना चाहिए, लेकिन मुश्किल है करना। मैं ये नहीं बोलूँगी असंभव है। मैं कभी भी अपनी रीडिंग्स में, अपने पर्सनल रीडिंग के में भी क्लाइंट्स को ये नहीं बोलती हूँ कि मूव ऑन करना संभव है, बिल्कुल नहीं है। आप अपनी नियति के खुद निर्माता हो, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, ये भी सच है। काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अपने उस अर्ज को रोकना पड़ेगा कि मैं इसके मैसेज बार बार चेक ना करूं, ईमेल में बार बार चेक ना करूं, राइट। और कितनी मुश्किल वो अर्ज होती है वो आप जानते हो अच्छे से। अच्छा, ये आपका जो व्यक्ति है किन राशियों का हो सकता है?
आपका पर्सन धनु राशि का यानी कि सेजिटेरियस का हो सकता है, टॉरस यानी कि वृषभ राशि का हो सकता है, एरीज यानी कि मेष राशि का हो सकता है, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि का हो सकता है, वर्गो यानी कि कन्या राशि का हो सकता है। और अभी तक तो कप साइंस नहीं आए हैं, बट कप भी आ गया है, नाइट ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि इनमें से आपके जो वाटर साइंस हैं उनमें से मीन यानी कि पाइसेस भी आपके व्यक्ति का ज़ोडिक साइन हो सकता है, या आपके भी ज़ोडिक साइन हो सकते हैं। लेटर्स कैन बी CPNUKSTLOH, ये इनिशियल्स हो सकते हैं। A भी इनिशियल हो सकता है उनका, B भी हो सकता है। अच्छा, अब ये व्यक्ति के क्या हालात हैं, ये तो मैंने आप बता दिया कि आप कैसा फील कर रहे हो। अब ये पर्सन कैसा फील कर रहा है। देखो, पर्सन डेफिनेटली आपका एरोगेंट है। इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में मस्तियाँ चाहिए, अपनी ज़िंदगी तो उसको मज़े से जीनी है, खुशी खुशी जीनी है, लेकिन आपको बिटरे कर करके आपकी ज़िंदगी इसने झंड कर रखी है। ओके, खुद ये खुश रहना चाहता है, लेकिन आप इससे मूव ऑन कर जाओ या चले जाओ, ये नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन ये चाहता है कि आप इसके पीछे पड़े रहो। ये नहीं समझ पा रहा है कि अगर ये अपनी ज़िंदगी में खुश है तो आपको भी तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का अधिकार है या नहीं है ना। लेकिन बहुत सेल्फिश है, और ये पर्सन ना बार बार आपको बेडक्रम करता है। जैसे ही आप इसको भूलने की कोशिश करते हो, ये फिर प्रकट हो जाएंगे और ये फिर आपके पास आ जाएंगे और ये फिर आपको मैसेजेस करेंगे। तो ये जो इंसान है ये आपको जीने नहीं देता। यानी कि अगर आप ठान भी लो कि मुझे मूव ऑन करना है, अगर आप ठान भी लो कि मुझे इससे बात नहीं करनी, आप 1 हफ्ता निकाल लेते हो, 1.5 हफ्ता निकाल लेते हो, 2 हफ्ता निकालते हो, बाद में इसका मैसेज पॉप कर जाएगा कहीं से, फिर आपका दिमाग उसी दौड़ में दौड़ पड़ता है जहाँ से आपने जैसे तैसे खुद को बाहर निकाला था। ये इंसान नहीं चाहता कि आप मूव ऑन करो। ये इंसान आपको अपनी जागीर मान के बैठा हुआ है, ये इंसान आपको अपनी प्रॉपर्टी मान के बैठा हुआ है। इसको लगता है कि पहली बात तो उसको यही नहीं लगता है कि आप मूव ऑन कर भी सकते हो, ओके। लेकिन अगर आप करने की कोशिश करते हुए इसको दिखते हो तो ये इंसान आपकी उन कोशिशों को फेल करने के लिए कोई ना कोई मैसेज भेज देगा, या फिर ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर कर देगा कि आप वापस से इसके बारे में सोचने को मजबूर हो जाते हो। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अभी भी होप रखता है इस कनेक्शन में कि कनेक्शन बेटर हो जाएगा। होप आप भी रखते हो, लेकिन आपका व्यक्ति भी भूला नहीं है आपको। उसको अभी भी लगता है कि ये रिश्ता बेटर हो सकता है, और वो इस रिश्ते को बेटर करने के बारे में सोच भी रहा है। डेफिनेटली इस इंसान की लाइफ में बहुत ट्रबल्स हैं आपके बिना। इस इंसान की लाइफ में बहुत ट्रबल्स हैं आपके बिना। इस इंसान की सेहत भी बहुत डाउन गई है जब से आपसे दूर हुआ है। जैसे कि आप इसके डॉक्टर थे जिसके साथ जब तक ये थे तब तक आप इनकी मॉनिटरिंग बढ़िया रखते थे और सब ठीक रहता था। जब से आप दूर गए हो, सेहत नंबर 1, नंबर 2 मुझे लगता है कि इनको कितनी शैतानी ताकत उन्होंने भी घेर लिया है। जैसे कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो ब्लैक मैजिक करती हो, यानी घर परिवार का कोई व्यक्ति है जो ब्लैक मैजिक कर रहा हो इन पे। पहले आप बचा रहे थे, या पहले आप इनको समझा रहे थे, या आपकी तरफ से कुछ टिप्स मिल रही थी, या आपका प्रेजेंस एक शील्ड था इनके जीवन में इन सब चीज़ों से। लेकिन अब ये व्यक्ति पूरी तरीके से वर्नेबल और ओपन हो चुके हैं टू सच अटैक्स। ओके, आई कैन सी आपका व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसने वाला है या फंस चुका है आपके गाइडेंस के बिना, आपकी केयर के बिना, आपके टोके बिना। बिकॉज यू जस्ट यूज टू गो एंड टेल दिस पर्सन दिस इज रॉन्ग, ऐसा मत करो, या मुझे लगता है कि ये इंसान सही नहीं कर रहा है तुम्हारे साथ। और इनको पता था कि आपका इंट्यूशन अच्छा है, लेकिन अब आप इनको इंट्यूटिवली गाइड करने के लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ही आपको खुद से दूर कर दिया। तो मुझे आपका व्यक्ति एक बहुत बड़ी परेशानी में दिखाई दे रहा है, बहुत गड़बड़ तरह की चीज़ पे फंसता हुआ मुझे व्यक्ति दिखाई दे रहा है। सेहत भी बहुत डाउन गई है आपके पार्टनर की। स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं, क्राउन चक्रा, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा, स्किन इश्यूज़, बोन्स के इश्यूज़, घुटने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है इनको, स्टमक इश्यूज़ जिसमें आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा डाइजेशन में इशू है, या समथिंग टू डू विद द पेट। ओके, इसमें भी मुझे आपके व्यक्ति की दिक्कत दिखाई दे रही है, और ये दिक्कत इन्होंने बैठे बिठाए आपसे दूर होकर। देखो यार, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप डॉक्टर हो, ओके, कि आपको उनका इलाज कर दोगे, लेकिन आपको पता है अपनी लाइफ में ना, जब एक पॉजिटिव प्रोटेक्टिव फोर्स हमारे साथ होती है ना, हमारे लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंड के फॉर्म में, तो वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उनका ऑरा हमें प्रोटेक्ट करता है। और कुछ चीज़ें तो उनके साथ इतनी आसान लगती हैं कि आपके शरीर में कोई इशू होगा ही नहीं, बिकॉज मेंटली आप काम हो, उस व्यक्ति की कंपनी आपको अच्छी लगती है, किसी भी प्रॉब्लम को जाके डिस्कस कर सकते हो, राइट। लेकिन जब ये सब चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं तो ये सब हेल्थ इश्यूज़ होता है, और आपके पार्टनर को तो डेफिनेटली मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके व्यक्ति को बिट्रेल मिलने वाला है,
कोई इनको बिट्रे करने वाला है। थर्ड पार्टी, या तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बिट्रे कर चुकी है, फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बिट्रे करने वाली है। इन्हें किसी बिजनेस में, अगर थर्ड पार्टी इशू नहीं भी है तो इन्हें अपने काम में, वर्क प्लेस पे, किसी इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ तो बिट्रे मिलने वाला है। ये व्यक्ति किसी स्कैम या फ्रॉड का भी सामना इसको करना पड़ सकता है। भटक गया ये इंसान, इसकी ज़िंदगी का मुझे आपके बिना भटकाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, कहीं ना ये इंसान इसको ना महसूस भी कर रहा है, ये इसको महसूस कर रहे हैं कि ये भटक गए हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि आप इन्हें वापस चाहिए, इन्हें आपको वापस लाना पड़ेगा। ये समझ चुके हैं कि अगर ये आपको वापस लेके नहीं आए अपने जीवन में तो ये जो भटकाव है ना, ये इनको कंज्यूम कर लेगा। दिस पर्सन रियली, देखो मैंने आपको कई बार पहले भी बोला है, हिम्मत रखो, पेशेंस रखो, अपने आप पे विश्वास करो और व्यक्ति को अपनी लाइफ जर्नी में आगे बढ़ने दो। उसको बार बार खींच के एक कोशिश मत करो कि आप तो सही रास्ते पे ले आओगे। भटक रहा है तो भटक जाने तो, कोशिश करके देख लो, नहीं रुक रहा है तो लेट द पर्सन गो, क्योंकि वो भटकाव के बाद आपके पास ही आएगा। कई बार इंसान धक्के खा के और पिटाई खा के ही सीखता है। अब जब इनको शनिदेव के डंडे पड़ेंगे, जब कर्मा के डंडे पड़ रहे हैं, तो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है। इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को यूजुअली ये सजेस्ट करती हूँ, अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करती हूँ कि एक दो बार समझाओ, व्यक्ति नहीं समझ रहा है आपकी कोशिश करने के बाद भी, तो लेट द पर्सन लर्न फ्रॉम हिज और हर एक्सपीरियंसेस। आप सब कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते हो, आप भी एक मामूली इंसान ही हो, उनकी तरह भगवान नहीं हो। यू आर नॉट the malik of anybody's destiny, nor you can control anybody's destiny. Yes, you can be a positive force, you can be a positive influence, you can try to bring this person on the right track, on the right path, but that's all you can do. और अगर आपको ये लगने लग जाए कि इसको सही रास्ते पे लाते लाते मैं अपना रास्ता भटक गई हूँ, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ और मुझे एंग्जाइटी होने लग गई और मुझे समझ में नहीं आ रही लाइफ कहाँ जा रही है, then that effort is not worth it. Let that person be, छोड़ दो उसको, धक्के खाने दो, सीखने दो, सबक मिलने दो। कोई कोई इंसान डंडे का यार होता है और आपका व्यक्ति डंडे का यार है, इसको डंडे पड़ते हैं तो इसको अकल आती है, ठीक है। अगर इनको ऐसे पशु वाली ज़िंदगी जीनी है जहाँ पे अपनी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल नहीं करना है, आपका सही बात नहीं सुननी है, लेट दिस पर्सन वंडर, दिस पर्सन विल कम बैक फॉर श्योर। और ये रियलाइज़ करने लग गया है कि इनको आपके पास लौट के आना पड़ेगा। देखो यार, प्यार ये भी आपसे करते हैं, और पता है, ये देखो आपने इनको ना ऐसी ऐसी जगह पे, ऐसे ऐसे समय पे सपोर्ट किया है ना जब ये सबसे ज़्यादा वर्नेबल थे। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया। देखो ये कैसे इस इंसान को ना इसने एम्ब्रेस किया हुआ है और सामने वाले को चोट लगी हुई है, राइट। कभी इन्होंने आपको संभाला है, कभी इन्होंने भी आपको संभाला होगा, लेकिन आप डेफिनेटली इनको संभालते आए हो। ये एनर्जी कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी से हटाना नहीं चाहेगा, और अगर उसने अपनी इग्नोरेंस में या उसने अपने इमेच्योरिटी में अगर आपको अपनी ज़िंदगी से हटाया, ऐसे इंसान को हटाया, तो उसको रियलाइजेशन ज़रूर होगा और आपके व्यक्ति को रियलाइजेशन हो रहा है। अपना केयरिंग देखो आपने इस व्यक्ति को कितना किया है, कितनी केयर किया आपने इस इंसान को। इतनी केयर तो किसी ने भी नहीं की होगी, इनका कोई फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं करेगा, वो भी उनको छोड़ देता है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये एक बहुत डिफिकल्ट इंसान है, ये किसी को अपनी लाइफ में उतना इंटरफेयर करने भी नहीं देते, तो लोग उनको यूजुअली छोड़ देते हैं कि चल ठीक है, जो करना है कर, मरना है मर। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने हमेशा ये कोशिश की है कि आप इन्हें प्रॉब्लम से बचा लो। ये व्यक्ति बहुत मिस कर रहा है उसको। इस इंसान को ना कहीं कर्म फल मिल रहा है व्यूअर, कर्म फल मिल रहा है। मुझे शनिदेव की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप कुछ भी कह लो, इसको रियलाइजेशन हो रहा है, इसको रियलाइजेशन हो रहा है, इसको समझ में आ रहा है कि मुझे डंडे आज इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि मैंने सामने वाले के साथ बुरा बर्ताव किया था। इन्होंने आपको जो भी बातें कही हैं, जो भी अपशब्द कहे हैं, आपके इज्जत के, आपके अब स्वाभिमान की जो भी धज्जियाँ इन्होंने उड़ाई है ना, इनको उसका कर्मा मिल रहा है। और ये समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं था जब ये आपके साथ थे। इनको समझ में आ रहा है कि जब आपके साथ थे तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल थी, लाइफ में एक हैप्पीनेस थी, लाइफ में एक अच्छा फ्लो था, ज़िंदगी में अपने टारगेट से पूरे कर पा रहे थे, गोल अचीव कर पा रहे थे, हैप्पी रह पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी इनकी ज़िंदगी में नहीं हो रहा। मैं तो कह रही हूँ कि स्कैमर तक इनके लाइफ में आने वाले हैं, बहुत बड़ा धोखा इनको मिलने वाला है। ऑब्सेसिव आपका व्यक्ति कुछ एडिक्शन का इस्तेमाल भी कर रहा है, क्योंकि इसको आपको याद आ रही है और आप तक ये पहुंच नहीं पा रहा है, या पहुंचना चाहता नहीं है क्योंकि अपने आप को कन्विंस अभी नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये आपको भूल भी नहीं पा रहा है। और शायद आपको भूलने के लिए या तो शराब या तो सिगरेट, किसी तरह का तो ये व्यक्ति को सेवन कर रहा है, या फिर कुछ बिंज वॉच कर रहे हैं, या फिर गलत लोग की संगति में पड़ गए हैं, या फिर ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, ओवर शॉपिंग कर रहे हैं, बिकॉज इनको आपको भूलना है, बट ये भूल नहीं पा रहा है। रियलाइज कर रहा है आपका पर्सन, भूल तो ये आपको नहीं पाएगा। मुझे आपका व्यक्ति बहुत इंटेंस इमोशन में दिखाई दे रहा है आपके लिए इस वक्त, बहुत इंटेंस, बहुत इंटेंस। ये देखो हायरोफेंट, कुछ
ये कुछ रिचुअल कर रहे हैं आपको वापस प्राप्त करने के लिए, कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपको वापस प्राप्त करने के लिए। मैं ये देख रही हूँ कि ये व्यक्ति अगर इसने अपनी फैमिली के लिए कभी भी आपको इग्नोर किया है या दूसरे लोगों के लिए आपको इग्नोर किया है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान समझ रहा है कि सही में जो इसके मेंटोर थे, सही में जो इसके सही रास्ता दिखाने वाले इंसान थे, सही में जो उसको प्यार करने वाले इंसान थे, वो आप ही थे। देखो कितने सारे इमोशंस हैं आपके व्यक्ति के, और ये इन इमोशंस से कब तक भागेगा, आप मुझे बताओ, कब तक भाग सकता है कोई इस इमोशन से? जब कोई इंसान ये रियलाइज करने लग जाए कि जिसको मैंने छोड़ दिया वो एक्चुअली मेरी ज़िंदगी की पॉजिटिविटी का रीज़न था, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो उस एनर्जी में अपने ईगो, हाँ ईगो काफ़ी है इनके अंदर, तो टाइम में इसलिए डिले भी लग रहा है, हो रहा है इसमें, लेकिन इनको आपके पास आना पड़ेगा। आई कैन सी लॉट्स ऑफ थिंग्स, स्पेशली जो शनिदेव के डंडे इनको पड़ने वाले हैं ना, या जो पढ़ रहे हैं, दैट विल ब्रिंग हिम or her to you, and then you can decide if you want this person or if you don't want this person. ये थी आज की रीडिंग। बताना रीडिंग कैसी लगी, जिस भाग से रेजोनेट किया लाइक शेयर क्लेम ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो क्यों हो, कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हर हर महादेव, जय श्री राधे।